हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है आखिर खुन्नस भाभी से ही क्यों निकालनी। दीक्षा, ओ दीक्षा, इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, सुनती क्यों नहीं। दीक्षा के कमरे में प्रवेश करते हुए ननद संगीता ने कहा, दीदी वो मैं वॉशरूम में थी, कुछ काम था आपको। हाथ पूछते हुए दीक्षा ने कहा, हाँ वो मम्मी कह रही है कि छोले भटूरे भी बना दो, सादे चावल हमारे गले नहीं उतरेंगे। दीक्षा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही संगीता कमरे से चली गई और दीक्षा सोचने लगी, अब ये क्या नया बखेड़ा आ गया। नाश्ते में ही तो दाल की खिचड़ी खाई है, फिर दोपहर में पालक पनीर, और अब रात को इतना हैवी खाना कैसे खाएंगे। पर उससे भी बड़ी बात, अब ऐन वक्त पर छोले भटूरे कैसे बन सकते हैं। छोलों को भिगोना पड़ेगा और शाम के 6 बज चुके हैं। मम्मी जी, आपने छोले भटूरे बनाने को कहा है, लेकिन इस समय तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ दीक्षा? मतलब हद है। मैंने कमरे में आकर तुम्हें कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। जो तुम मम्मी से कन्फर्म करने आ गई, जो बनाना है जाकर बनाओ, मेरा क्या जाता है। मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। अचानक से संगीता चीखने लगी, लेकिन दीदी मेरा कहने का मतलब वह नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि छोले भिगोए हुए नहीं हैं, और ऐसे में दीक्षा ने अपनी बात समझानी चाहिए। रहने दो दीक्षा, तुम क्या कहना चाहती हो मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ। मायके में आई हूँ, छोले भटूरे खाने की इच्छा हुई तो मम्मी से कहा, मम्मी ने तो तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही बहुत हैं, ना जाने कैसे झेल रहे हैं तुम्हें सब। इतना कहकर संगीता आंसू बहाते हुए दूसरे कमरे में चली गई, और दूसरी तरफ सास सविता जी भी दीक्षा की तरफ गुस्से से देखते हुए संगीता के पास चली गई। दीक्षा समझ चुकी थी कि आज फिर घर में हंगामा होने वाला है, और जिसमें सारे इल्जाम दीक्षा के सर आने वाले हैं। बहुत सी बातें सुनाई जाएंगी और आखिर में उसे गलत साबित करके माफ़ी मांगने पर मजबूर किया जाएगा। एक बार फिर से आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें पोंछकर दीक्षा ने छोले गर्म पानी में भिगो दिए और फिर मीठा सोडा डालकर सीटी लगवा दी और छोले बना दिए। लेकिन आंखों के आंसू आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि ये सब उसके लिए नया नहीं था। जब भी दीदी आती थी, महीने के 20 दिन उसकी आंखें भीगी हुई ही रहती थी। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि दीदी हर बार ऐसा क्यों करती है। बिना बात के घर में हंगामा करना, दीक्षा को परेशान करना, रुलाना, आखिर क्या मिलता है इस सब से उन्हें। खाना बनाकर दीक्षा मुड़ी ही थी कि सामने बुआ जी को खड़ा पाया, जिन्हें देखकर दीक्षा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। लेकिन इस झूठी मुस्कान के पीछे के दर्द को बुआ जी समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने दीक्षा के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। दीक्षा की रुलाई फूट पड़ी। 2 मिनट बाद बुआ जी ने दीक्षा को चुप कराया और सिर्फ इतना कहा कि बेटा, मैं सब जानती और समझती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। बुआ जी ने एक बार फिर दीक्षा के सर पर हाथ फेरा और बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो संगीता के पास गई। सविता जी भी वहीं बैठी हुई थी। दीक्षा की बुराइयों का कार्यक्रम चालू था, लेकिन बुआ जी को देखते ही शांति छा गई। अरे भाभी, अब तक यहाँ बैठी हो क्या? अब छोड़ो भी बात को। वैसे माफ करना, लेकिन मैंने ही कहा था दीक्षा को दाल चावल बनाने के लिए। संगीता के पास में बैठते हुए बुआ जी ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। सविता जी ने भी कहा, हाँ वही तो। अरे संगीता, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। तेरा देवर है ना विवान, क्या उम्र है उसकी, कैसा लड़का है, क्या कमाता है, जरा बताना तो उसके बारे में। मेरा देवर, हाँ सब कुछ बढ़िया ही है, पर किसके लिए है एक लड़की, बाद में बताऊंगी कौन है, पर तू सच सच बता, सब ठीक है ना? खैर ठीक ही होगा, बड़ा खानदान, पैसा, सुविधाएं, और सबसे बड़ी बात सास ससुर नहीं है तो पूरी आज़ादी है, किसी चीज़ का बंधन नहीं है। बुआ जी ने पासा फेंका, काहे की आज़ादी दीदी, सास ससुर नहीं है तो क्या हुआ? ननद जो सर पर बैठी है, पड़ोस में ही रहती है, जब चाहे घर आ जाती है, और बड़ी होने के नाते पूरा कंट्रोल रखना चाहती है संगीता पर।
अब तक चुपचाप बैठी हुई सविता जी ने कहा, और नहीं तो क्या बुआ जी, किसी चीज की कोई आज़ादी नहीं है। जीना मुश्किल कर रखा है ननद ने, जब चाहे घर आ जाती है। यह मत करो, वह मत करो, यह क्यों बनाया, वो क्यों नहीं बनाया। माँ ऐसा नहीं करती थी, माँ वैसा नहीं करती थी, इतने महंगे सामान क्यों लिए। उनकी इजाज़त के बिना तो घर में कोई बढ़िया सब्जी भी ना बने। और तो और अगर उनकी कोई बात ना मानो तो घर में हंगामा खड़ा कर देती है, हम पति पत्नी के बीच लड़ाई करवा देती है। हे भगवान, ना जाने क्या मिलता है लोगों को ऐसा करके। अपने मायके में आकर अपने भाई भाभी की जिंदगी में जहर घोलना कितना गलत है ये, बुआ जी ने कहा। बिल्कुल सही कहा बुआ जी आपने, लेकिन कौन समझाए ऐसे लोगों को। दूसरों का तो पता नहीं संगीता, लेकिन तुझे मैं समझा रही हूँ। बेटा, जो तेरे साथ हो रहा है उसकी खुन्नस अपनी भाभी की जिंदगी में जहर घोल कर क्यों निकाल रही है। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं। एक मिनट भाभी, मुझे बोलने दीजिए, फिर आपको मुझे गलत समझना है या सही, यह आपकी मर्जी है। हाँ तो संगीता, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी ननद तुम्हारे घर आकर तुम्हारी जिंदगी पर अपना कंट्रोल करना चाहती है, तो तुम भी तो वही कर रही हो। दीक्षा, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे खाना बनाओ, वैसे खाना मत बनाओ, तुम भी तो यह सब कुछ कर रही हो। पिछले 8 दिन में तुम 4 बार अपने मायके में हंगामा कर चुकी हो, ना जाने कितनी बार दीक्षा को रुला चुकी हो। क्या तुम गलत नहीं कर रही हो। मैंने माना कि तुम अपनी ननद से परेशान हो, तो क्या यह जरूरी है कि तुम भी वही करो। संगीता, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि जिस बात ने तुम्हें परेशान किया है, कम से कम वह दुख किसी और को ना दो। लेकिन तुम तो उल्टा अपनी भाभी को परेशान करने में लग गई। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसकी खुन्नस क्या दीक्षा से निकालना जरूरी है। ननद तुम्हें परेशान करती है तो तुम भी एक अच्छी ननद बनकर दिखाओ, थोड़ी समझदारी दिखाओ और खराब होते हुए ननद भाभी के रिश्ते और अपने मायके को बचा लो। दीदी सही कह रही है संगीता, आखिर खुन्नस भाभी से ही क्यों निकालनी। वैसे गलती तो मेरी भी है, चाहती तो तुम्हें रोक सकती थी, लेकिन बेटी के अति मुंह में पड़कर मैं भी सही को सही और गलत को गलत कहने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। लेकिन अब बस बेटा, तेरी और तेरी ननद के बिगड़े हुए रिश्तों की छाया इस रिश्ते पर मत पड़ने देना। सविता जी ने अपनी बेटी को समझाया। भीगी हुई आंखों से सिर हिलाकर संगीता ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। दोस्तों, आज बहुत सारी सास ऐसा ही करती हैं। जब अपनी बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो वह तड़प उठती हैं, लेकिन यह नहीं समझती कि बहू भी किसी की बेटी है, उसे भी दर्द होता है। अतः बहू के दुख दर्द को समझकर उसे भी बेटी वाला प्यार दे, तभी वह एक अच्छी सास कहला सकेंगी। आप भी इस बारे में अपनी राय जरूर दें। क्या सास का बेटी और बहू में फर्क करना जायज़ है। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।